पास में आओ और पास में आइए। कहाँ से है बेटा? पहाड़ी बुजुर्ग तहसील आप तो पहले आ चुके हैं हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ से। आप पहले हमारे पास आ चुके हैं जी सर। आपकी पत्नी भी आ चुकी है। माइक दीजिए। आप आ चुके बेटा? आज क्या समस्या ऐसी पड़ गई जो आप अपने घर से रोते गाते हुए कुछ मांगने आए हैं, और वो मांगने आए जो छुड़वाने आए थे आप वो वही मांगने आए, ऐसा क्यों? गुरुजी हम ये नहीं समझ पाए कि जिस शक्ति से हमको परेशानी नहीं थी, जो हमारी काली देवी हैं वो हमारी रक्षा करती थी, वो सबका भला करती थी। हमको ये पता नहीं है कि जो शक्ति इनको आई थी उस दिन, वो शक्ति से परेशानी हट गई, तो वो हमारी पूजक है या कोई और है? तो आप उनको ले जाना चाहते हो? अगर ये हमारी पूजक है गुरुजी, हमारी रक्षा करना चाहती है तो हम पूजेंगे। देखो मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, जो शक्ति थी वो आपकी रक्षक थी और वो रक्षा करती थी, और साथ साथ जो उनके साथ में दो शक्तियां और थी वो भी आना चाहती थी, वो पीड़ा देकर के, कष्ट देकर के, अपना पर्चा देकर के आपके घर में थपना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने उनको गलत समझा तो जगह जगह प्रताड़ित कराया। फिर आप पंडोकर धाम आए, हमने उठा के बांध दिया है, तो आपकी सभी शक्तियां अंशों सहित यहाँ बंद हो चुकी हैं। आप चाहते हो छूट जाएं तो हम छोड़ देते हैं, बाद में मेरी समझ के ना। गुरुजी हमारा अच्छा चाहती हूँ तो हम उनकी शक्तियां किसी का बुरा नहीं चाहती हैं, तो हम स्वीकार हैं गुरुजी अच्छे के लिए। हम 12 साल से सेवा कर रहे हैं। आप चाहते हो बेटा? एक पत्नी तो मना कर रही है, मत करो। जो देवी हमें आती है उसी से क्या हम कहते हैं, उसी को बुलाते हैं। हाँ। चलिए आंखें बंद करिए। 422, 428, 432 इनसे संबंधित जो इनकी रक्षक है, जो इनकी कुलदेवी या कुलदेवता के रूप में या कुल तत्का शरीर आह्वान एकदम तेज से जय श्री राम लो साहब आ चुकी है पूर्णतः तेज से। हमारे यहां बांधा जाता है तो उसी तरीके से छोड़ा भी जाता है। लगा दीजिए माइक मुंह से। ले जाना चाहते ले जाइए। कल हमसे ये नहीं कह पाओगे कि हमारे यहाँ हमारी मरीज ठीक नहीं हुआ। आप मांगने आए, मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है भैया, इन्हें खुद मांगा, मैंने दे दिया इनको। मैंने इनका बांध लिया था, ये मांगने के लिए घर से चले हैं और यही कुंदस्त करके चले हैं कि पंडोकर सरकार मुझे टाइम दे दे और मेरी काली माता को छोड़ दें। यानी काली माता वो नहीं जो दुर्गा की बहन है। काली माता किसी पे नहीं आती है, ये काली की यक्षिणी आती है। तो यक्षिणी देवी यानी जोगिन जिब मैं दे रहा हूं, जो निरंकाली नाम बोलती है। जी हाँ, काल का काली किसी काली माता भगवती, काल का दुर्गा जी, गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी का ऊपर नहीं आती, कृपा करते हैं। गुरुजी इन्होंने 2009 से 12 साल हो गए हमको सेवा करते। इन्होंने दरबार भी चलाया, किसी का कहीं बुरा नहीं हुआ। नहीं, लोगों के काम भी करते हैं अभी भी। उसी के अनुसार हमने गुरुजी जाओ, आशीर्वाद जैसी थी उसी रहेंगे, जाओ आशीर्वाद। और गुरुजी हमारे घर में जो घटनाएं घट गई गुरुजी, नहीं वो उन्हीं से पूछिएगा। देवी जी तो ये बोलती है कि हमारे आगे नीच शक्ति लगी जिससे हम रक्षा। मैंने दोनों बंद रखी है मेरे पास, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जाइए, मैंने 2 रोक ली है और आपकी काली छोड़ दी। जो खराब वाली थी उनको रोक लिया है, जो आपकी रक्षक थी मैंने उनको जो लॉक लगा दिया था हमने वापस छोड़ दिया। जाइए, ठीक है ना भाई? साथ धन्यवाद। जाओ, हनुमान पंच अखाड़े में खेलेगी और अपना परिचय देगी और आपकी जैसी विनती निपटती थी उसी प्रकार से विनती निपटेंगी। आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी अब दरबार बंद नहीं होगा? कोई दरबार बंद नहीं होगा, पंडित का कृपा करेंगे और साथ में देवी बाबा को भी दे दिया है। देवी बाबा को है गुरुजी हमारे। देवी बाबा आपकी जाति के कुल के एक देव हैं, आप जाति के चमार होंगे। हाँ। तो आपके कुल के एक देवी देवता है चमार, जाटव, दोहरे, अहिरवार, जो कुल होता है, जो वंश होता है आप लोगों का, उसके एक आपके कुछ क्षेत्र गार में ये वहाँ के आपके पूर्वज के रूप में ही एक तो हमारे पुरखा है ये। मैं बोल दिया ना। तो बस उनको बैठा दिया, आशीर्वाद करें। गुरुजी कब बैठाना पड़ेगा इनको? जी अपने घर के लोगों से पूछो जी, हमारा काम नहीं है। चलो, क्योंकि हम जो चीजें नीचे उसको, क्योंकि हमारे यहाँ तो आज नारियल दिया जाता है, अगरबत्ती दी जाती है, धूप दी जाती है ना, कन्या भोज भंडारा रामायण दी जाती है, और जो उल्टे सीधे काम तुम लोग दो, और ये विधि हम नहीं जाना। बोलिए पंडोकर सरकार की। एक आदमी आता है खत्म करने, एक आदमी आता है मांगने। जय सीताराम। भैया हनुमान पंच अखाड़े में जाओ तत्काल प्रभाव से। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। चलिए, जिनका नाम पुष्पा देवी हो और जिनके पति का नाम सुनील हो वो खड़े हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति है जिनका नाम पुष्पा देवी हो, पति का नाम सुनील? नहीं है। धन्यवाद।
सुनील, पिता का नाम कृष्णलाल, जाति सोनी। ऐसा कोई व्यक्ति है तो सीधे खड़े हो जाए। वहीं बैठने दो, वहीं बैठने। क्या नाम इनका? बैठ जाओ वहीं पर, शक्ति आती रहेगी, वो तो चलती रहेगी। चलिए, आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार तक की आह्वान रहेगा। बहुत खेलेंगे सब, घर के परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, वीडियो बना के रखेंगे। इसके बाद किसी के पास 786 के बना हुआ कोई यंत्र, जिनके पास वो आ जाए। कोई 786 संबंधित यंत्र है, जिस यंत्र में 3319, 33194, 3320, 33200, 33198, 33194, 33195, 33202, 33197, ऐसे 3-4 यंत्र उनके पास हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाए। नहीं है, धन्यवाद। आपके पास है, आ जाइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। भैया जल्दी आइए, विलंब मत करिए। बोलिए श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आ जाइए, वहां से कहां रहते जी से तो बता। बहुत ही सुंदर। श्री पंडोकर सरकार के दिव्य दरबार में जो यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को बहुत बहुत साधु आशीर्वाद। पंडोकर धाम की छोटी बड़ी परिक्रमा जहां लाइट व्यवस्था है वहां पर नियम से कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार के दिन जो हनुमान पंच अखाड़े में जो आते हैं उनको पुष्पावती में मार्जन करना चाहिए, नीम का दर्शन करना चाहिए। और परिक्रमा विधान तीर्थ यात्रा का, यानी कि आपकी 84 लाख जो यानी बंधन है, जो आपके इन सबसे छुटकारा आप चाहते हैं, जिन सबसे परे होना चाहते हैं, परमात्मा में विलय होना चाहते हैं, परमात्मा के शरण में जाना चाहते हैं, तो कृपया वह ध्यान दीजिए कि तीर्थों में तीर्थ यात्रा की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, पवित्र स्थलों का दर्शन करना चाहिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए। आप तांत्रिक मंत्रिक हो क्या? माइक से बोलिए। नहीं सर। दिखाओ यंत्र क्या है। जामन कुछ दिखाई नहीं दो, अंधेरो अंधेरो या क्या है इसमें? क्या है समझ नहीं आ रहा। 215 सूर्यकारशिप क्या लिखा है? सर्वकारशिप क्या है ये? मैं से बोलिए। जो हमारे महाराज हैं वो दिए हैं धंधे वगैरह बढ़ाने के लिए, इस हिसाब से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो सुजीत कुमार रवानी। और कोई बात? हमारी पत्नी भी आई हुई है। क्या नाम पत्नी का? सपना देवी। उनकी क्या समस्या है? उनकी समस्या बराबर तबीयत खराब रहता है और हमारे धंधा बिल्कुल खराब हो गया और एक माँ बाप का इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए। अब मैं इस यंत्र के विषय में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। हाँ सर। लेकिन मैं इतना कह देता हूँ, सुनिए। आपकी पत्नी ससुराल से एक प्रेत बाधा को लेके आई है, समस्या का समाधान होगा, सपना देवी का पूर्ण लाभ होगा। लेकिन यह पर्चा आपको दरबार में ना देकर अलग दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सपना देवी को दिक्कत आ जाएगी। और हमारी गारंटी है, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो। अच्छा। और सुबह बढ़िया दूध जलेबी 1100 रुपए का बढ़िया वितरण कराओ। हमारी गारंटी, तुम्हारी बाधा कल से खत्म। ठीक है महाराज। ठीक है, लेकिन पर्चा सुबह हमसे ले लीजिएगा, राजू भैया बाग गेट पे मिलेंगे। पर्चा हमसे प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है महाराज। क्या है महाराज की माँ बाप का इच्छा नहीं पूर्ति कर पा रहे, घर ही नहीं बना पा रहे? नहीं, वो तो हम आपको बोल दिया, आपको दिएंगे बात। बढ़ो पहुंचो, ये ले लीजिएगा। बोलो पंडोकर सरकार की। चलिए पहुंचो। जय जय श्री राम। जो कोई व्यक्ति अपने घर में मंदिर निर्माण या बड़ा दिव्य स्थल कोई बनाना चाहता हो, ऐसी कोई योजना से कोई आया हो तो खड़े हो जाए। जिनका मंदिर बनवाने की कोई योजना हो, तीर्थ स्थल बनवाने की कोई योजना हो, कि कोई भगवान के मंदिर की स्थापना करना चाहते हो तो शीघ्र आ जाइए। 3-4 लोगों का भैया, रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया। जो खड़े हैं को खड़े भाई, खड़े कौन भाई, खड़े हो जाइए। अच्छा, इतने लोग मंदिर बनवा चाहते हैं, ठीक है, चलो भैया। इसके बाद अब इतने लोगों में से जिनके घर में आग लगा दी गई हो, पशु मर गए हो, भैंस बकरी मर गई हो, पशुधन मर गया हो, वो खड़े हो जाए। रुक जाओ, 2 खड़े हो गए, एक पीछे और खड़े हो गए भैंसुधन वाले। रुक जाओ, बैठ जाओ, बाकी। तुम्हारा क्या नाम है बेटा आपका? चलिए,
जिसमें जिनके घर में पशुधन के संग लहसुन जलाओ, तुम्हारे घर में लहसुन जलाओगा? लहसुन जलाओ, मर गए। आ जाओ भैया, धन्यवाद। तुम्हारे घर में जलाओ लहसुन, आ जाओ। बैलगाड़ी जली हो, भैंसे जला गई हो, अरे आप बैठ जाओ, काय को उठ रहे हो? जो डुकरिया कहां आ रही है? तुम साथ में उनके, इन्हीं के जो आ रहे इनके साथ में हो क्या? अच्छा आ जाओ। आप तो 1 महीने से हमारे पास है, आइए। नंबर नहीं आया इनका, मार्च से टंगे यहां पे। बैठ जाओ नीचे, बैठ। क्या बात है, यहां जाओ, आगे 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 आगे, ये यहां पे बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलो हाथीवान महाराज की, बोलिए समाधि वाले बाबा की जय। जय श्री राम। पास में आइए, अपनी पर्ची दीजिए। ये पर्ची, ये वाली, ये पर्ची रखी है, काय की है? अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हमने लिखा है, क्या पूछना चाहते हैं? बैठ जाइए, बोले क्या पूछना, बैठो। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? माइक से बोलिए। गुरुदेव, हम 8 प्रश्न लिख के लाए थे। हम जहाँ भी जाते हैं मतलब मानसिक, आर्थिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ा हुआ है गुरुदेव, इसलिए हम माफ करना, मेरे पर्ची पे लिख के लाया प्रश्न, ताकि मैं भूलूं नहीं। 8 प्रश्न आप लिख के लाए हैं? जी गुरुदेव। तो आप माफी किस बात की मांग रहे हैं? जी प्रभु, जाने अनजाने में हमसे कोई भी किसी का भी दिल दुखा हो या अनजाने में कोई गलती हो, उसके लिए हम पहले से आपसे प्रभु अब भैया आपने 8 प्रश्न लिख के लाए होंगे तो आप 2-3 पेज लिख के लाए होंगे, इतना तो मुझे पर टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप जो मूल विषय कहोगे मैं जरूर लिखा रखूँ। जी गुरुदेव। आप 10 से 8 प्रश्न सुनाओ, प्रयास करो, हो सकता है जो होंगे बता देंगे। जी प्रभु। एक तो पहला प्रश्न प्रभु कि हम जो भी सनातनी धर्म गुरु है, जिसमें आप और हमारे श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी गिरिज महंत वो और श्री श्याम जी गुरु जी बागिया वाले, आपके हमेशा सुख समृद्धि की कामना करता हूँ और दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। जी। और दूसरा प्रश्न है कि हमारे जन धन की हानि हुई है, उसमें हमें उससे उबारे। और तीसरा प्रश्न कैसे हो गया? लाइट सर्किट से हुई है या किसी ने जला दिया है? जी प्रभु, लाइट तो बहुत काफी दूर थी, 20 फीट दूर है, लेकिन किसी दुश्मन ने आग लगाई थी प्रभु। अच्छा, तो अब उन दुश्मनों के आप नाम जानते हैं या दुश्मनों के विषय में आप जानने आए हैं? जी प्रभु, हम जानना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं, आपसे ये कामना करते हैं, जिसने हम दुश्मन का भी हम बुरा नहीं चाहते हैं प्रभु, जिसने जैसा किया, जिसने उसका फल मिले, अच्छा किया तो अच्छे का फल दो आप, और बुरा किया तो बुरे का फल दो। जो है आपको यहाँ कैसा लगा? आप 1 महीने से यहाँ रुके हैं? जी प्रभु, बहुत अच्छा लगा हमें, इसीलिए हम 1 महीने से यहाँ रुके हुए, बड़ी शांति मिली आत्मा को, और आपके दर्शन करके पंडोकर धाम के धरा। 8 प्रश्न और क्या क्या आपके? तीसरा प्रश्न प्रभु कि परिवार में हमारे जो पितर देव है, अलग अलग घटना घटित हुई है हमारे परिवार में, उनको मोक्ष एवं शांति दे। चलिए, चौथा हो गया। चौथा प्रश्न है प्रभु कि हमारे कुल देवी और कुल देवता का मेन स्थान कहाँ पे है प्रभु, ये जानना चाहते हैं हम। और कोई बोलिए। और 5वां प्रश्न प्रभु कि हमारे परिवार के में सभी भाईचारे से रहे और भतीजे सब आपस में अच्छे से रहे। और 6ठा प्रश्न प्रभु, कोई पर घटित घटना में हमें जो भी नुकसान हुआ उसका शासन की ओर से हमें तुरंत कोई भी मदद मिले। तो 7वां प्रभु प्रश्न है कि हमारा भतीजा है, जो उसके पापा इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे, वो एक्सपायर हो गए, उनका पेंशन प्रकरण चल रहा है सत्यनारायण का, उसको सरकारी जॉब भी मिले और उसका पेंशन का प्रकरण उसके पक्ष में और उसको राशि पूरी मिले। 8वां रह गया। 8वां है प्रभु कि हर शुभ मनोरथ हमारे पूरे हो। चलिए, अब हमने जो लिखा होगा सुनिए। जी प्रभु। है ना, हमने लिखा सुने। जी। 15/16/9/2020 को 15/16/9/2020 को यानी 15 तारीख या 16 तारीख रही होगी, 9वां महीना रहा होगा 2020 को आपके घर में ये आग लगी। जी बोलो हाँ या ना? जी प्रभु, इसका सबूत है हमारे पास, पुलिस थाना जीरन की रिपोर्ट है प्रभु हमारे पास। कितनी तारीख को की रिपोर्ट? 15/16/2020 को यह रिपोर्ट है प्रभु हमारे पास। मुझे नहीं देखना, रिपोर्ट देखें वो जिनको जरूरत पड़ती हो। जी जी प्रभु। नहीं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं प्रभु जो नास्तिक है, श्री पंडोकर सरकार के विषय में जाने अनजाने में कुछ उनकी कुबुद्धि भ्रष्ट होके जो अनाप शनाप बोलते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं। दिखा दे।
हमें ना जरूरत आपसे लिखने की या लिखवाने की पड़ती है और ना पूछने पछाने की पड़ती है। हमारे यहाँ खुद बताने की क्षमता रखते हैं और नहीं होगा तो मना कर देंगे। लीजिए, यह समाचार पेपर में भी प्रश्न निकला था, दिया था प्रभु आग की घटना का। धन्यवाद। ये प्रभु सब फोटो भी है, जो नास्तिक लोग देखना आप चाहते। आगे चलिए। जी आपके घर में 2 भैंस मरी, जी प्रभु, 1 गाय मरी, जी प्रभु, 15 बोरी लहसुन का धन, जी मोटरसाइकिल जी जली, जी लगभग 18 से 20 हजार रुपए का धन संपत्ति आपकी नगद में खर्च हुई। जी प्रभु, लिखा रिपोर्ट आगे समय बोले जी। शत्रु श्री हरिओम गिरी के द्वारा उनको दंड प्राप्त हो चुका है। जी प्रभु, जी जिन्होंने घटना की, जी। जिनकी खुद की भी घटना घट गई, जी। जिनका भी खुद धन खत्म हो गया, जी। शेष नाग के द्वारा उनको डसा गया था। जी, समझ लो वही लोगों ने आपके घर में घटना की थी। हरिओम महाराज जी ने जो बताया होगा वो सत्य बताया। जो साक्षात भोलेनाथ के अवतारी है श्री श्री हरि ओम भगवान। आइए, रोहित सेन द्वारा जो बताए गए जी आदि शत्रु के विषय में जो कुछ बताया गया, जी प्रभु, वो उनको भगवान स्वयं ही दंड देंगे, ईश्वर सहायता करेंगे। मैं कुछ को नाम नहीं बताऊंगा जी प्रभु। लेकिन जो जो लोग आपके घर में आकर के समय पे आपको बोलने आए ऐसा हो गया उसका हो गया, सबसे पहले इन्होंने बताया वही उन लोगों ने ही घटना की है। मैं नाम नहीं लूंगा। जी प्रभु, बिल्कुल। चंद्र भैंस, उनकी भी भैंस खत्म हो गई है, जी प्रभु, है ना। जी। जो आपको बताने आए थे उनकी भी भैंस मर गई। जी प्रभु, बिल्कुल सही है ना। हम दूसरे का बुरा नहीं चाहते तो हमने इतना लोड नहीं लिया जो था भी है प्रभु। मैं बोल रहा हूं सुनिए। जी प्रभु, आपके भगवान शिव का मंदिर बनेगा। जी प्रभु। भविष्य में जल्दी कृपा होगी। जी। इष्ट प्रबल करो। जी प्रभु। भैरव बाबा जी कृपा करेंगे। जी प्रभु, भवन प्लॉट मिलना हाल में असंभव है। लेकिन समस्या का समाधान होगा। शासन से क्षति प्राप्त हेतु धन व संगठन के माध्यम से प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। जी प्रभु, बस यही। श्री हनुमान जी पंडों से कृपा करेंगे। शेष जो नहीं लिखा तो नहीं लिखा, जितना जवाब मिला ना उतना लिखा। चलिए, धन्यवाद। जी प्रभु, हमारे आप जल्दी खड़े हो जाओ। दोनों के शारीरिक पीड़ा भी है। लाभ आज से ठीक जाओ, भागो जल्दी भागो। उठाओ जी अपनी पोथी पत्र, बस इसको ऐसे करो, जाओ हो गया। भगवान उठाओ जी अपने रामायण, जो भी आपका डाटा उठाइए। बोलिए श्री पंडो का सरकार की। आवाज मत करिए, यहां नंबर नहीं आएगा। इसके बाद चैन कुमार